मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनसे भरोसा उठ गया, लेकिन ये था कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा। जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था। तो अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था। लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है, लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। जल्दी में किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया था, और जम्मू कश्मीर के अवाम से तो कोई पूछ नहीं सकता है इतने आम से, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से पूछा जाना चाहिए था। मेरे प्यारे हमवतनों, हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालिफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ, गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है, बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है वो परमानेंट हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हुई है कश्मीर की। और दूसरी बात ये है कि किसी एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, कि पब्लिक डेलिब्रेशन विल ऑलवेज बी अ थ्रेट टू दोज हु अचीव पावर इन हिज एब्सेंस। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप एब्रोगेट कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस, पूरे स्टेट को कर्फ्यू में लगाकर 356 लगा दिया आपने, इलेक्टेड असेंबली नहीं है, तो फिर कश्मीर में डेलिब्रेट किसने किया, बताइए हमको। आपसे इस तरह मुखातिब हो रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, घर के गेट पे ताला लगा हुआ है, तो मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मैं चाहता था कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसका मैं रिएक्शन और मैं उसके बारे में अपने ख़यालात डायरेक्ट मीडिया को दे देता, जिसके ज़रिए वो आप तक पहुंचा देते, लेकिन उन्हें मेरे घर आने की इजाज़त नहीं और मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं। तो मजबूरन मुझे आज ये तरीका अपनाना पड़ रहा है।